आप सभी का स्वागत है। आजकल आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास वैलिड वीज़ा है, बट फिर भी हमें इंडिया से ही एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जा रहा है, तो हमें एंट्री क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। और काउंटलेस ऐसे केसेस हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो न्यूजीलैंड जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हुआ है। यूके जाने वालों के साथ ऐसा हो रहा है। यूरोप जाने के साथ वालों के साथ तो होता ही रहता है। तो ये हो क्यों रहा है? क्यों इंडिया में रोका जा रहा है और उसके क्या रीजंस हैं? ये लगातार क्वेश्चंस हमारे पास आज से नहीं, काफ़ी महीनों से आ रहे हैं। और इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन हमने ऐसा नहीं कि सोचा नहीं था पहले अपलोड करने के लिए, लेकिन हमें लगा कि शायद इस सर्कमस्टांसेस ठीक हो जाएंगे और फिर नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशन है। और अगर आपके पास वीज़ा आ गया है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका इमिग्रेशन में, इंडिया में जो इमिग्रेशन होता है, आई एम वेरी मच श्योर कि उसमें आपको 99% हेल्प मिलनी चाहिए, राइट? तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न है, हमें जो लगता है, वो है क्वेश्चनेबल प्रेजेंटेशन। यानी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप कनाडा की हम बात कर रहे थे। कनाडा समझ लीजिए आप जनवरी में जा रहे थे। अब कनाडा में उस समय माइनस का टेम्परेचर होता है और आप एक नॉर्मल सी जैकेट वगैरह पहने हुए हैं, कुछ खास आपने लगेज भी नहीं है आपके पास। तो ऐसे केस में इमिग्रेशन काउंटर पूछ लेता है कि भाई आप किस पर्पज से जा रहे हैं, क्या रीज़न है जाने का। उसके क्वेश्चंस में काफ़ी सारे, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। कमाल की बात है, उनका जॉब है क्वेश्चन पूछना, उनका जॉब है हमें रोकना, उनका जॉब है सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करना। उस केस में ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। आपको बड़े ही पोलाइटली आंसर देना है, चाहे वो आगे से थोड़े से रफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, रूड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बट आपने पोलाइटली अपना आंसर पॉजिटिव तरीके से देना है। जी, मेरा जाने का पर्पस टूरिज्म है या हॉलीडेज है, या मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, या मेरा ये पर्पस है, वट जो आपने एम्बेसी को बताया था बस वही बताना है। जो एम्बेसी को बताकर आपने वीजा लिया था वो स्टेटमेंट आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आंसर्स में बहुत डिस्क्रिपेंसी होती है। यानी मान लीजिए आपने बोला है कि भाई मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, बट आपने एम्बेसी को जब वीजा मांगा था तब उनको सिर्फ 4 दिन के नाम का मांगा था या 5 दिन के नाम का मांगा था। तो आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस को वो लोग एक्सेस चाहें तो कर सकते हैं। उस केस में अगर उनको डाउट होता है ना, वो एंट्री डिनाई करते हैं, फिर कहते हैं आप एम्बेसी के पास जाइए। और एम्बेसी के पास जाने का ज्यादातर मतलब यही होता है कि आपका वीजा या तो फोरफिट कर दिया जाता है या फिर कैंसिल कर दिया जाता है। तीसरा जो रीजन है वो है एटीट्यूड प्रॉब्लम। काफी सारे ट्रैवलर्स, आप यकीन माने, जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, हम जैसे, मतलब आप लोग जैसे, वो तो ठीक है, कुछ ना कुछ, लेकिन लोग ऐसे भी हो जाते हैं, ट्रैवलर ऐसे भी हो जाते हैं जिनको लगता है अगर वीजा आ गया बस सब कुछ हो गया मेरा, अब मेरे को कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा नहीं होता। इमिग्रेशन ऑफिसर का पूरा राइट बनता है आपसे ये क्वेश्चन पूछने का। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनका लीगल राइट होता है, उनकी ये राइट ही नहीं, उनकी ड्यूटी होती है हमसे क्वेश्चन पूछना। तो अगर आपके पास वीजा लग भी गया है तो भी आप एग्जेम्प्टेड नहीं हैं उनके क्वेश्चन से। मेरे पास वीजा है और वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं जानता हूं उनकी ड्यूटी है, और यही मेरी ड्यूटी है कि मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दूं। उनका काम है इलीगल माइग्रेशन को रोकना, उनका काम है इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना, उनका काम है ये सारे 2 नंबर के वीजा जो लगते हैं लेफ्ट राइट तरीके से, उन सब के ऊपर लगाम डालना। तो वो कैसे डाल सकते हैं? क्रॉस क्वेश्चनिंग से तो डाल सकते हैं। अब कई बार हम लोगों ने आपके कमेंट्स में देखा है, कई लोगों ने लिखा है जी मैंने सो एंड सो सोर्स से वीजा लगाया, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे। अब जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मेरे आंसरों में तो ऊपर नीचे का डिफरेंस आ गया और उसकी वजह से उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया। अब ये रीजन आप खुद ही बता रहे हैं। अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट एम्बेसी को बताते हैं, अगर वही चीज आप इनको नहीं बताएंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके जवाब भी मिलते हुए होने चाहिए जो आपने एम्बेसी को बताए थे। अब डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी अगर मान लीजिए मैं अपने ऊपर एग्जांपल लूं, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं और ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त मैं डॉक्यूमेंट पूरे नहीं लेकर जा रहा, तो उस केस में इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो पूछेगा ही, वो डाउट करेगा ही कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कहाँ। आपकी रिटर्न टिकट दिखाइए या आपके होटल वाउचर दिखाइए, वहां पे जाके आपने क्या ट्रैवल करना है, बेसिक ट्रैवल आइटनरी वो मांगी नहीं जाती लेकिन आपके पास होनी चाहिए। क्या आप इंश्योरेंस कैरी कर रहे हैं, कुछ कैश है, कार्ड है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये बड़ी बेसिक सी बात है। जब भी आप कहीं पर, मान लीजिए इंडिया में भी घूमने जाते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं और हमें अगर घूमने कहीं पर भी जाना है, लेट्स अज्यूम हमें शिमला भी जाना है, तो भी हम ये सोचेंगे हाँ गाड़ी में पेट्रोल पूरा है, हाँ जी है, टायरों में हवा है, हाँ जी है, कैश ले लिया, हाँ जी ले लिया।
राइट। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान ले लिया, हाँ जी ले लिया। वहां पे जाके होटल में जो आईडी दिखानी, हाँ जी ले ली, राइट। ये चेकलिस्ट होती है ना हमारी, सेम वहां पर भी तो होएगी। तो वो जो चेकलिस्ट है उनको दिखा दे, सिंपल, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। उसके बाद काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसमें प्रेजेंटेशन के ऊपर बात आ रही है। प्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर जाता हूँ टूरिज्म पर्पस के लिए किसी भी XYZ कंट्री में, और मैं उनके सीजन को ध्यान में नहीं रखता, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वहां पे गर्मियां तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कपड़े लेके जा रहा हूँ, यहाँ ठंड है तो बिल्कुल नहीं लेके जा रहा, ये डिस्क्रिपेंसी। दूसरा, मेरा हुलिया अजीबोगरीब है, वो क्वेश्चन पूछ रहे तो मैं अजीब सा रिएक्शन दे रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, ये तो वही हो गया दुखती रथ पे हार लग गया, मेरे को रोक ना दें, या मैं इमोशनल हो रहा हूँ या रोने को हो रहा हूँ। तो ये उनके लिए ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ऐसे केस में, ऐसी प्रेजेंटेशन में वो आपको ना ही सिर्फ रोकेंगे बल्कि रोकने के साथ साथ आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग तक कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो लीगल एक्शन तक पे बात आ सकती है कि भाई आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने कोई ना कोई गलत इन्फॉर्मेशन लगा के ये वीजा नकली लगाया हुआ है, या फिर आपने ऐसे लगाया वैसे लगाया, फलाना धमकाना, जो भी उसके रीजन हो सकते हैं। अगर ये सारे रीजन भी नहीं है और आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद मुझे रोका जा रहा है और जबरदस्ती रोका जा रहा है, तो उस केस में आप चाहें तो आगे अथॉरिटीज में कंप्लेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एडवाइस नहीं करूंगा। अगर ऐसी चीज है, यू हैव टू बी रीजनेबल विद देम। आप उनको कह सकते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स दिए हैं, मैं आपके सीनियर को भी देने के लिए तैयार हूं, और अगर आपको प्रूफ देखने हैं, मैं अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से आपको लाइव अपने सारे प्रूफ दिखा देता हूं, मैं अपनी स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूं, टैक्स रिटर्न दिखा देता हूं, उसके बाद सवाल ही नहीं उठता वो आपको रोकेंगे। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में उसके बाद किसी को रोका जाता है, अगर रोका जाता है तो, नहीं तो नहीं रोका जाता। वो उनका काम थोड़ी है ये चीज की भी आपकी हॉलिडे को स्पॉइल करेंगे, आपके ट्रैवल प्लान्स को स्पॉइल करेंगे। उनका काम है कि अगर कोई इलीगल माइग्रेट कर रहा है तो उस भीड़ को कम करेंगे, या उनमें से जितने ज्यादा हो सके हम लोगों को जाने से रोकेंगे। क्योंकि जब कोई इलीगल माइग्रेंट वहां पहुंच जाता है तो वहां की सरकार भी भारत सरकार के ऊपर प्रेशर डालती है कि आपके यहाँ से लोग आ रहे हैं, जिसका साफ सुथरा उदाहरण मैं आपको जर्मनी का बताना चाहता हूँ। जर्मनी ने भी ये रिक्वेस्ट इंडिया को करी थी कि भाई ऐसे ऐसे आ रहा है, ऑस्ट्रिया ने करी थी कि ऐसे ऐसे आ रहा है, यूके ने तो काफी बार की हुई है, और अमेरिका तो लगातार करता ही रहता है। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई यहाँ से ऐसी कोई भी प्रैक्टिस को हम होने ना दें, और अगर वो प्रैक्टिस हो रही है तो उसको कंटेन करें, उसको रोकाएं, राइट। तो ये चीजें, इसको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तैयारी करके जाएं। हमारा बेसिक यहाँ पर होता है कि हम जितने भी हमारे क्लाइंट्स के वीजा आ जाते हैं ना, हम बाय डिफॉल्ट उनको ये सारी चीजें समझाते हैं, ये देखिए जी आप ये लेकर जाइए, ऐसे लेकर जाइए, ये करिए वो करिए, ताकि उनको माइग्रेशन में, इमिग्रेशन में कहीं पर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, राइट। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और जो आपको वीजा देती है एम्बेसी या काउंसलेट, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आते हैं। इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो ये ना सोचे कि वीजा मिलने का मतलब एंट्री हो गई, ऑल्दो एंट्री हो जाती है, क्योंकि मुश्किल पॉइंट तो यही है जो आपने कर लिया। एंट्री के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारे क्वेश्चंस और आंसर्स जान के इमिग्रेशन को क्लियर करना, खासतौर से इंडिया में, समझ में आ गया होगा कि कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न्स है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करने की। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।